मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और तुम ईमानदारी से उत्तर देना। आज सुबह जब तुम्हारी आंख खुली तो तुमने सबसे पहले क्या किया? तुमने अपनी श्वास को महसूस किया? तुमने आकाश को देखा? तुमने अस्तित्व को धन्यवाद दिया कि तुम्हें एक और दिन मिला? नहीं। तुमने अपना मोबाइल उठाया या तुमने सोचा कि आज फिर वही दफ्तर, वही काम, वही उबाऊ जीवन? पता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम सो रहे हो, गहरी नींद में। तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, काम कर रहे हो, पर तुम जाग नहीं रहे। तुम एक यंत्र की तरह हो, एक रोबोट की तरह। सुबह उठो, तैयार हो, दफ्तर जाओ, काम करो, घर आओ, खाओ, सो, फिर वही, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें लगता है यही जीवन है। तुम सोचते हो कि सब ऐसे ही जीते हैं। तुम अपने आप को समझाते हो कि यही सामान्य है। पर मैं तुमसे कहता हूं यह सामान्य नहीं है। ये एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो पूरी मानवता को लग गई है। देखो, तुम मुझे सुन रहे हो, पर क्या तुम वास्तव में सुन रहे हो या तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है? तुम सोच रहे हो कि ये ओशो क्या बकवास कर रहा है, या तुम सोच रहे हो कि शाम को क्या खाना बनाना है, या तुम सोच रहे हो कि कल की मीटिंग में क्या कहना है। यही है तुम्हारी समस्या। तुम कभी यहां नहीं होते, तुम सदा कहीं और हो। या तो तुम अतीत में हो, कल क्या हुआ, पिछले हफ्ते क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, या तुम भविष्य में हो, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। पर अभी अभी तुम कहाँ हो? कभी नहीं। और यही है सबसे बड़ा अपराध जो तुम अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि जीवन अभी है, यहां है, इस क्षण में, और तुम इसे चूक रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं तुम मर रहे हो। हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम मृत्यु के करीब जा रहे हो। ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, ये सत्य है, सरल, नग्न, निर्विवाद सत्य। जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन से तुम मृत्यु की ओर चल पड़े। ये यात्रा एक तरफा है, कोई वापसी नहीं है। पर तुम इससे डरते हो, तुम मृत्यु के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तुम कहते हो ओशो, ये बात बहुत नकारात्मक है, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचना? यह है तुम्हारा सकारात्मक चिंतन, अपने आप को धोखा देना, अपने आप से झूठ बोलना। मैं तुमसे कहता हूं सकारात्मक चिंतन वास्तविकता से भागना नहीं है। सकारात्मक चिंतन सत्य को स्वीकार करना है और फिर भी जीवन को उत्सव की तरह जीना है। तुम जानते हो मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं मुर्दों का जुलूस। हाँ, चलते फिरते मुर्दे। तुम पहले ही मर चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं, तुम्हारे कदमों में कोई नृत्य नहीं, तुम्हारे हृदय में कोई गीत नहीं। तुम बस घिसट रहे हो, एक दिन से दूसरे दिन। बच्चों, तुम अपने आप को बोलते हो वो है बाद में, कल मैं जीऊंगा, अगले महीने में खुश रहूंगा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं आराम करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने लिए समय निकालूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं यात्रा करूंगा, पेंटिंग करूंगा, तब संगीत सीखूंगा। बाद में, बाद में, बाद में। पर मैं तुमसे पूछता हूं, वो बाद कब आएगा? तुम जानते हो? तुम्हें पता है कि कल तुम जीवित रहोगे? तुम्हें पता है कि अगले महीने तुम होगे? किसने तुम्हें गारंटी दी है? कोई गारंटी नहीं है। कल का कोई अस्तित्व नहीं है। कल एक कल्पना है, एक सपना, एक झूठ जो तुम अपने आप को बोलते हो ताकि आज को टाल सको। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। समय नहीं है, भविष्य नहीं है, अतीत नहीं है, केवल ये क्षण है, बस यही है। श्वास, ये धड़कन, ये अभी। और ये अभी निरंतर बह रहा है, जैसे एक नदी। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, तुम केवल इसमें डूब सकते हो। पर तुम डूबते नहीं, तुम किनारे पर खड़े हो और सोचते हो, कब पानी में जाऊं, कब तैरूं, पानी ठंडा है या गर्म, कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा। और सोचने में तुम्हारा पूरा जीवन किनारे पर ही बीत जाता है। तुम कभी नदी में उतरते ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं डूब जाओ इसी क्षण, बिना सोचे। क्योंकि सोचना ही तुम्हारा दुश्मन है, मन ही तुम्हारा दुश्मन है। मन कहता है सोचो, योजना बनाओ, सुरक्षित रहो, और इस सुरक्षा में तुम अपना पूरा जीवन गंवा देते हो। देखो, मैं तुमसे कुछ छिपाता नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, भले ही वो कड़वी हो। तुम मरोगे। हाँ, तुम सोचते हो मृत्यु दूसरों के लिए है। तुम अखबार में पढ़ते हो कि कोई मर गया, तुम सोचते हो बेचारा। पर तुम कभी नहीं सोचते कि एक दिन ये खबर तुम्हारे बारे में होगी, तुम्हारी तस्वीर छपेगी और लोग कहेंगे बेचारा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम चाहोगे कि काश मैंने एक और बार अपने बच्चे को गले लगाया होता, काश मैंने अपनी माँ से कह दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, काश मैंने वो सपना जिया होता, काश जिया होता, काश, काश, काश। ये सबसे दुखद शब्द है जो मनुष्य के पास है, और मृत्यु के समय हर कोई यही कहता है। हर कोई पछताता है, पर तब कुछ नहीं किया जा सकता। अभी जागो, अभी उठो, अभी जीना शुरू करो। मत पूछो कैसे, मत पूछो क्यों, बस शुरू करो। तुम जानते हो लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं ओशो, मुझे खुशी कैसे मिलेगी, ध्यान कैसे करूं, प्रेम कैसे करूं, शांति कैसे करूं। पर मैं उनसे कहता हूं तुम मूर्ख हो, ये सब कैसे के सवाल नहीं है, ये अभी के सवाल हैं।
तुम अभी खुश हो सकते हो बिना किसी कारण के, तुम अभी प्रेम कर सकते हो बिना किसी विधि के। पर तुम्हारा मन कहता है पहले मुझे सीखना होगा, पहले मुझे तैयारी करनी होगी, पहले परिस्थितियां ठीक होनी चाहिए। वो कौन सी परिस्थितियां, कौन सी तैयारी? तुम अभी जीवित हो, यही काफ़ी है। तुम अभी सांस ले रहे हो, यही चमत्कार है। और तुम चाहते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम बहुत लालची हो। तुम चाहते हो सब कुछ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी नौकरी हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, और साथ ही शांति भी हो, खुशी भी हो, प्रेम भी हो। तुम सब कुछ चाहते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जो सब कुछ चाहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, जो कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता है। ये विरोधाभासी लगता है, पर यही सत्य है। जब तुम्हारी कोई चाह नहीं तो तुम पूर्ण हो, और जब तुम पूर्ण हो तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो तुम मुक्त हो। बस यही है मृत्यु का उपहार। जब तुम जानते हो कि तुम मरोगे तो तुम समझ जाते हो कि ये पैसा, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब व्यर्थ है। ये सब यहीं रह जाएगा। तुम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? केवल ये कि तुमने कैसे जिया, तुमने प्रेम किया या नहीं, तुमने हंसे या नहीं, तुमने नाचे या नहीं, तुमने जिया या केवल समय काटा। और ये निर्णय तुम्हें हर क्षण लेना है, हर श्वास के साथ। क्या तुम जियोगे या मरोगे? क्या तुम उपस्थित रहोगे या भटकोगे? क्या तुम प्रेम करोगे या डरोगे? देखो, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई विधि नहीं दे रहा। मैं केवल तुम्हें हिला रहा हूँ, जगा रहा हूँ। तुम सो रहे हो और मैं तुम्हें झकझोर रहा हूँ। तुम कह सकते हो ये ओशो बहुत नेगेटिव है, ये बहुत डिप्रेसिंग है, पर मैं तुमसे कहता हूँ मैं सबसे पॉजिटिव आदमी हूँ जो तुम मिलोगे, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, और सच्चाई ही तुम्हें मुक्त कर सकती है। झूठ तुम्हें आराम दे सकता है थोड़े समय के लिए, पर वो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। झूठ तुम्हें सुला सकता है, पर वो तुम्हें जगा नहीं सकता। और मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। चाहे तुम नाराज़ हो जाओ, चाहे तुम मुझसे नफरत करने लगो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम तुम्हें जगाना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, और इस बार गहराई से सोचना। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास केवल 1 साल बचा है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम वही नौकरी करोगे जो तुम अभी कर रहे हो और जो तुम्हें पसंद नहीं? क्या तुम उन लोगों के साथ समय बिताओगे जो तुम्हें खुश नहीं करते? क्या तुम उन चीज़ों में समय गवाओगे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं? नहीं, तुम नहीं करोगे। तुम तुरंत बदल दोगे। तुम वो करोगे जो तुम वास्तव में करना चाहते हो। तुम उन लोगों के साथ रहोगे जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम हर क्षण को जियोगे जैसे वो आखिरी हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर अभी क्यों नहीं? क्यों इंतज़ार करना? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है? तुम गलत हो। शायद तुम्हारे पास 1 साल भी नहीं है। शायद तुम्हारे पास केवल 1 महीना है, या 1 हफ्ता, या 1 दिन, या 1 क्षण, कौन जानता है। और यही है मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार। वो तुम्हें अनिश्चितता सिखाती है। वो तुम्हें सिखाती है कि कुछ भी निश्चित नहीं, कल का कोई वादा नहीं। इसलिए आज को पूर्णता से जियो। ये डर नहीं है, ये प्रेम है। जब तुम जानते हो कि ये मुलाकात आखिरी हो सकती है, तो तुम पूरे दिल से मिलते हो। जब तुम जानते हो कि ये गले लगना आखिरी हो सकता है, तो तुम पूरी ऊर्जा से गले लगाते हो। जब तुम जानते हो कि ये सूर्यास्त आखिरी हो सकता है, तो तुम उसे ऐसे देखते हो जैसे पहली बार देख रहे हो। वो यही है जीना, यही है जागरण, यही है ध्याना। और ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक समझ है, एक बोध है। तुम जानते हो, बच्चे इस रहस्य को जानते हैं। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया, पर वे जानते हैं। इसलिए वे पूर्णता से खेलते हैं, पूर्णता से हंसते हैं, पूर्णता से रोते हैं। उनके लिए हर क्षण नया है, हर अनुभव ताज़ा है। पर फिर हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं, सावधान रहो, भविष्य के बारे में सोचो, पैसा बचाओ, सुरक्षित खेलो। और धीरे धीरे वो बच्चा मर जाता है, और एक गंभीर, बोझिल, चिंतित वयस्क पैदा होता है। पर मैं तुमसे कहता हूँ, उस बच्चे को फिर से जगाओ। वो तुम्हारे भीतर अभी भी है, दबा हुआ, छिपा हुआ, पर जीवित। तुम्हें केवल उसे बुलाना है। और कैसे बुलाओगे? मृत्यु को याद करके। जब तुम जानते हो कि तुम मरोगे, तो तुम्हारी सारी गंभीरता गिर जाती है, क्योंकि गंभीरता भविष्य की चिंता से आती है। और जब भविष्य है ही नहीं, तो चिंता किस बात की? तब तुम हल्के हो जाते हो, तब तुम फिर से बच्चे हो जाते हो। तब तुम नाच सकते हो, गा सकते हो, खेल सकते हो, क्योंकि अब कोई बोझ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हर दिन मरता हूँ। हाँ, हर रात जब मैं सोता हूँ, मैं सोचता हूँ शायद यह आखिरी रात है। और मैं खुश होता हूँ, मैं कृतज्ञ होता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या सुंदर दिन था, क्या सुंदर जीवन था। और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। मैं सोचता हूँ, अरे, मैं फिर से जीवित हूँ। ये एक नया उपहार है, एक और दिन, एक और मौका। और तब मैं उस दिन को ऐसे जीता हूँ जैसे वो मेरा पहला और आखिरी दिन है।
मैं कुछ भी पस्पोन नहीं करता, मैं कहता नहीं बाद में, मैं अभी करता हूँ, अभी प्रेम करता हूँ, अभी हंसता हूँ, अभी नाचता हूँ। यही है मेरा रहस्य, और यही है मेरा रहस्य। और ये सबसे सरल बात है, पर लोग इसे जटिल बना देते हैं। वे पूछते हैं तकनीक क्या है, विधि क्या है। तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल ये समझ कि तुम मरोगे और इसलिए अभी जियो। बस इतना ही, इतना सरल और इतना क्रांतिकारी। क्योंकि जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, अब तुम तुच्छ चीज़ों में समय नहीं गवाते। अब तुम जानते हो कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और क्या महत्वपूर्ण है? केवल प्रेम, केवल जीवन, केवल ये क्षण, बाकी सब कचरा है। और जब तुम कचरे को फेंक देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, तो मुड़ सकते हो। बस देखो, मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दे रहा, मैं केवल तुम्हें एक दर्पण दे रहा हूँ। इसमें झांको और देखो कि तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। क्या तुम जी रहे हो या मर रहे हो? क्या तुम उपस्थित हो या गायब? क्या तुम नाच रहे हो या घिसट रहे हो? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें जगा सकता हूँ, पर जीना तुम्हें है। मैं तुम्हें दिशा दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें प्रेरित कर सकता हूँ, पर रूपांतरण तुम्हें लाना है। तो अब तुम क्या करोगे? तुम इसे सुनोगे और भूल जाओगे? तुम कहोगे हाँ ओशो ठीक कहते हैं, पर मेरी परिस्थिति अलग है। या तुम वास्तव में कुछ करोगे? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज से, अभी से तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे वो आखिरी दिन है। हर सुबह उठो और सोचो ये मेरा आखिरी दिन है, मैं क्या करूँगा, और फिर वही करो, बिना किसी बहाने के, बिना किसी टाल मटोल के। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। तुम देखोगे कि जो चीज़ें तुम्हें महत्वपूर्ण लगती थीं वो व्यर्थ हैं, और जो चीज़ें तुमने इग्नोर की थीं वो असली खजाना है। और सबसे बड़ी बात, तुम देखोगे कि मृत्यु का भय गायब हो गया है। क्योंकि जो हर दिन मरता है वो मृत्यु से नहीं डरता। जो हर क्षण जीता है वो मृत्यु का स्वागत करता है। मृत्यु शत्रु नहीं, मित्र है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाती है कि जीवन कितना कीमती है, कि समय कितना अनमोल है, कि प्रेम ही सब कुछ है। इसलिए धन्यवाद दो मृत्यु को, स्वीकार करो उसे, और फिर जियो पूरी तरह, समग्रता से, उत्सव की तरह। जीवन एक नृत्य है, एक गीत है, पर केवल उन्हीं के लिए जो जागे हुए हैं। तो जागो, अभी, इसी क्षण। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, पर अभी भी तुम जी सकते हो, अभी भी तुम प्रेम कर सकते हो। बस एक कदम चाहिए, पहला कदम, बाकी अपने आप हो जाएगा। और जब तुम जीने लगोगे, वास्तव में जीने लगोगे, तब तुम समझोगे कि मैं क्यों हंसता हूँ, मैं क्यों नाचता हूँ, मैं क्यों उत्सव मनाता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, और इसलिए मैं जी रहा हूँ पूरी तरह। यही है मेरा संदेश तुम्हारे लिए, यही है मेरा उपहार। अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसे स्वीकार करो या अस्वीकार। पर याद रखना, ये निर्णय तुम्हारा है और इसके परिणाम भी तुम्हारे होंगे। जियो या मरो, चुनाव तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम जीने का चुनाव करो, पर जब तुम जियोगे तो तुम मुझे धन्यवाद दोगे। तुम कहोगे ओशो, आपने मुझे जगाया, आपने मुझे जीना सिखाया। पर मैं कहूँगा मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को जगाया। मैं तो केवल एक दर्पण था, तुमने अपना चेहरा देखा और जाग गए। यही है सत्य। कोई किसी को नहीं जगाता, हर कोई खुद को जगाता है। मैं केवल थोड़ा धक्का दे सकता हूँ, बाकी तुम्हारी यात्रा है। तो चलो शुरू करो ये यात्रा, मृत्यु के साथ जीवन की ओर, उत्सव की ओर। और जब तुम पहुंचोगे उस जगह जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल आनंद है, तब तुम समझोगे कि ये यात्रा वर्थित थी। तब तुम समझोगे कि मैं सही था। तब तुम भी हंसोगे, नाचोगे और दूसरों को जगाओगे। यही है परंपरा, यही है श्रृंखला। एक जागा हुआ इंसान दूसरे को जगाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। तुम इस श्रृंखला का हिस्सा बनो, एक जागा हुआ इंसान बनो। बस इतना ही। अब मैं चुप होता हूँ, अब तुम्हारी बारी है।